नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में जुड़ चुके हैं आप अरुणेश कुमार के साथ। और आज हम फिर एक बार लेकर के उपस्थित हुए हैं चैप्टर 1 आपके संस्कृत खंड का वाराणसी नाम का। हमारे पास दो तरह के चैप्टर मौजूद हैं, मतलब एक इसी तरह का नोट्स मौजूद है, ये आपके बुक का चैप्टर है, और एक चैप्टर हमारे पास और है जो खुद का टाइप किया हुआ है, जिसमें हिंदी अनुवाद सहित है। आप बताइए कि आपको कौन सा पढ़ना है, आप हिंदी अनुवाद सहित पढ़ेंगे या फिर हम ऐसे ही पढ़ाएं? एक बार कमेंट देखेंगे, इसके बाद हम आप जो चाहेंगे वैसे पढ़ाएंगे। बिल्कुल। विपिन कुमार जी हैं जी, गुड इवनिंग है। सुग्रीव जी हैं, साक्षी हैं, देव कुमार जी हैं, विपिन कुमार जी हैं, तमाम लोग हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चलो भाई, पढ़ लो एक बार बस। हाँ, बच्चे कह रहे हैं अनुवाद सहित पढ़ाइए। ठीक है, मैं अनुवाद सहित थोड़ा सा बड़ा उसका फॉन्ट भी हो जाएगा, बाकी मैं पढ़ा ये भी दूंगा। आप तो जानते हैं 3-4 बार हमने सिलेबस आपका ख़त्म किया है, तो एक बार चलते हैं, हम आपको पढ़ा ढूंढ के दिखा देते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि वो जो है आपका, हाँ ये है वाराणसी का पढ़ा देंगे। ठीक है जी, तो ये चैप्टर हमारा है वाराणसी। ये आपको हिंदी अनुवाद सहित मिलेगा, जिसमें लाइन बाय लाइन हमने हिंदी अनुवाद दे रखा है, और ये पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो संदर्भ सबसे पहले लिखना होता है, दिख रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा कलर इसका दूसरा है क्योंकि पुरानी पीडीएफ है, फिर भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, संदर्भ सबसे पहला होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर 2 अंक में आपका संदर्भ आना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका, यहां पर संस्कृत अनिवार्य लिखेंगे, संस्कृत अनिवार्य खंड भी लिख सकते हैं कि वाराणसी, पहले इसका नाम संस्कृत परिचायिका आता था, पाठ से लिया गया है, इसमें वाराणसी नगर की शोभा का वर्णन किया गया है। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, फिलहाल मुझे लगता है यहां पे थोड़ा क्लियर कम दिखाई दे रहा है। ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, और पढ़ाते हम बुक से ही है। ठीक है, बुक वाले से ही पढ़ाते हैं, बुक वाले से ही हम आपको पढ़ा देते हैं हिंदी। ठीक है, यहां से हम ढूंढ लेते हैं यार, यही प्रॉब्लम होती है अपने साथ। ये देखो, वाराणसी का अर्थ होता है बनारस। ठीक है, यहां देखो, अब आपको यह पता होगा कि भाई वाराणसी मतलब क्या होता है, बनारस। वाराणसी का अर्थ होता है बनारस। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता मतलब सुविख्यात, प्राचीना मीन्स प्राचीन, नगरी मीन्स नगरी है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम माने यह, विमल माने निर्मल, सलिल माने जल, तरंगाया माने तरंगों वाली, गंगाया माने गंगा के, कूले मीन्स किनारे, स्थिता मीन्स स्थित है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? इयम माने यह, विमल माने निर्मल, सलिल माने जल, तरंगाया माने तरंगों वाली, गंगाया माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है। तो ये विमल अर्थात निर्मल, जो मल रहित हो, सलिल यानी कि जल, तरंगाया माने तरंगों वाली, गंगाया माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने
स्थित है। क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक। देखिए यहां पर देखो, बड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। अस्याह माने इसकी, घट्टा नाम माने घाटों की। थोड़ी देर लगेगी लेकिन अच्छा समझ में आएगा। अस्या मीन्स इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, ठीक है, घाटों की। वलयाकृति माने घुमावदार, घुमावदार, ठीक है, वलयाकृति माने घुमावदार, ठीक। अस्या माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार, घुमावदार, वलयाकृति ये होता है घुमावदार, ठीक। पंक्ति धवलायाम माने श्वेत, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहु माने बहुत, राजते माने सुशोभित होती है। इसके घाटों की शोभा, इसके घाटों की, घट्टा नाम वलयाकृति माने घुमावदार, शोभा पंक्ति, पंक्ति माने लाइन, धवलायाम माने श्वेत, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहु माने बहुत, राजते माने सुशोभित होती है, ठीक है। अब देखो समझो, अस्याह घट्टानाम वलयाकृति ही पंक्ति, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति, धवलायाम चंद्रिकायाम, श्वेत चांदनी में, बहुराजते बहुत सुशोभित होती है। अगणिता मीन्स अनेक, पर्यटका माने पर्यटक, सुदूरेभ्या माने दूर, देशेभ्या माने देश से, नित्यम माने डेली या नित्य प्रति, अत्र माने यहाँ, आयांति माने आते हैं, अस्याह माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, चा माने और इसके घाटों की, शोभाम माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत ज्यादा, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। समझ में आया? अनेक, अनेक पर्यटक दूर देश से नित्य प्रति यहां आकर के इसके घाटों की आते हैं और इसके घाटों की शोभा को विलोक्य माने देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बात समझ में आई है? अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब, क्योंकि 95 प्लस का टारगेट, यूपी टॉप करने का टारगेट हिंदी में लेके आए हैं, तो आप सही जगह पे आए हैं और आपको सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य, आपका धर्म बनता है। निःशुल्क क्लासेस हैं, फ्री लाइव क्लासेस हैं, हमेशा फुल कोर्स फ्री रहेगा, नो पेड पीडीएफ, कोई पेड का झंझट नहीं। वाराणस्याम हमेशा शाम 7 बजे आपको लाइव आना है। कब? शाम 7 बजे। ये चैप्टर मैं लिख के दे सकता हूं, जरूर आता है। 7 सेटों में से 5 सेट में ये चैप्टर मैं गारंटी लेता हूं, मैं अरुणेश कुमार ये गारंटी लेता हूं कि 7 सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में हिंदी पेपर के। हिंदी पेपर के 7 सेटों में से 1-2 सेट छोड़ करके 5 में तो आना ही आना तय है। इसलिए इस पाठ को एक एक मीनिंग का ऑपरेशन करके पी लीजिए, तभी अच्छा रहेगा। वाराणस्याम प्राचीन कालात एव, वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन कालात माने प्राचीन काल से, एव माने ही, यानी प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर, गेहे गेहे घर घर, विद्यायाह विद्या की, दिव्यम माने दिव्य यानी अलौकिक, ज्योति माने ज्योति, द्योतते माने प्रकाशित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति चमक रही है, चमकती रही है या चमक रही है या चमकती है। द्योतते माने चमकती है। अधुना माने आज भी, अधुना माने आज, अपि माने भी, अधुना अपि आज भी, अत्र माने यहां, अत्र माने यहां, संस्कृत वाग धारा, संस्कृत वाणी की धारा, बोलो संस्कृत वाग धारा, संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने निरंतर, बोलो सततम माने निरंतर, प्रवहति माने बहती है। आज भी यहां संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है, ये बह रही है कहेंगे, यहां पे
निरंतर बह रही है। ठीक, जनानाम माने लोगों के, ज्ञानम चा और लोगों के ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ाती है। आज भी संस्कृत वाग्धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र माने यहां, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्या माने मूर्धन्य, विद्वांसः माने विद्वान। मूर्धन्य मतलब होता है कि जो महान, मतलब सर्वश्रेष्ठ विद्वान। ठीक है, अत्र अनेके, यहां पर अनेक, आचार्य, मूर्धन्य, विद्वान, वैदिक वांगमयस्य, वैदिक साहित्य के अध्ययने, अध्ययन के लिए। और चा यहां पर है तो उठा के पहले लगा लो, चा यहां पर है तो उठा के पहले लगाओ। हमेशा शब्द के लास्ट में चा होता है तो उसको उठा के पहले कर लो तो अर्थ निकलेगा। तो अध्ययन और अध्यापने, अध्यापन में, इदानीम आज भी, निरताः माने लगे हुए हैं या फिर निरत हैं। यहां अनेक आचार्य, मूर्धन्य, विद्वान, वैदिक साहित्य, वांग्मय माने होता है साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में अब भी, इदानीम आज भी, निरताः निरत हैं, लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः, न केवल भारतीय, अपितु बल्कि वैदेशिकाः, विदेशी भी, गीर्वाण वाणियाः माने होता है देववाणी। बोलो, गीर्वाण वाणियां देववाणी, गीर्वाण वाणियां देववाणी। गीर्वाण मतलब होता है देव। अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहां, आगच्छन्ति माने आते हैं। बोलो, न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाण वाणियाः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहां आते हैं। निशुल्कम चा, चा माने और, यहां पर और लगाओ, और निशुल्क विद्याम ग्रहणान्ति, विद्या ग्रहण करते हैं और निशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। अत्र माने यहां हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ, इति एते, ये त्रयः तीन, विश्वविद्यालयः, विश्वविद्यालय सन्ति माने हैं। ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु माने जिनमें, नवीना नाम माने नवीन, प्राचीना नाम चा, चा आगे लगाओ, नवीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषय में, अध्ययनम प्रचलति, अध्ययन प्रचलित है। ठीक, येषु माने जिनमें, नवीना नाम माने नवीन, प्राचीना नाम च और प्राचीन, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय, विषयों का अध्ययन, विषयाणाम मतलब विषयों का, अध्ययनम अध्ययन, प्रचलितः प्रचलित है। अब देखो, एषा नगरी, ये नगरी भारतीय संस्कृते है। यहां पे हमने बताया एक होता है संस्कृत और एक होता है संस्कृति। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। संस्कृत एक ये होती है भाषा जिसका संस्कार किया गया हो, जो शुद्ध हो, जो सरस हो, जो देववाणी हो, वो संस्कृत है। समकृत अर्थात जिसको भली भांति सुव्यवस्थित किया गया हो, जिसका व्याकरण सुनिश्चित हो, वो भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृति का मतलब होता है क्या? कल्चर। ठीक है, किसी भी देश की कल्चर, सिविलाइजेशन, सभ्यता, रहन सहन, रीति रिवाज सम्मिलित होते हैं, वो संस्कृति होती है। ठीक, तो यहां पर क्या लिखा गया कि एषा माने यह, नगरी माने नगरी, भारतीय माने भारतीय, संस्कृते माने संस्कृति, और संस्कृत भाषाया चा, चा यहां है और यहां लगाओ। ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलमस्ति, केंद्र स्थली है। इत एव, यहीं से,
संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत साहित्य का संस्कृते चा, और संस्कृति का आलोक माने प्रकाश सर्वत्र माने सब जगह प्रसृत माने फैला है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला है, सब जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोहा, मुगल युवराज दारा शिकोह, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, अत्रागत्य बोलो यहाँ आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। मुगल युवराज दारा शिकोह, यहां आकर के मुगल युवराज दारा शिकोह ने, नहीं विसर्ग लगा है, कर्ता ने, मुगल युवराज दारा शिकोह ने अत्रागत्य यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। सा माने वह, तेषाम माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने इतना या फिर ऐसा, प्रभावित अभवत माने हुआ, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ या इतना प्रभावित हुआ, यत माने छोटी की, यत माने की, तेन माने उसने, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, अनुवाद माने अनुवाद, पारसी भाषायाम, फारसी भाषा में कारितः करवा दिया। ठीक है, अब समझो, अब समझो। इयम माने यह, नगरी माने नगरी। अच्छा, पहले कहा था, पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो पहले हिंदी में समाचार आते थे, फिर संस्कृत में आते थे, और रेडियो बजता था तो पहले हिंदी में आते थे, फिर संस्कृत में आते थे, फिर अंग्रेजी में आते थे। तीनों भाषाओं में एक ही समाचार आते थे। अच्छा, आज भी आते हैं। अगर आप रेडियो बजाएं तो कौन बजाएगा भाई? हैं? कौन बजाएगा? इतने मोबाइल में, एक छोटे से हैंडसेट में दुनिया भर की चीजें आ रही, तो अब रेडियो कौन बजाएगा? लेकिन फिर भी शौकीन लोग हैं तो आज भी बजता है, और चैनल रेडियो के आज भी चलते हैं। तो उसमें कहते थे इयम आकाशवाणी संप्रति श्रूयताम। ठीक है, क्या कहते थे? इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम, प्रवाचकः बलदेवानंद सागराः। तो ये शुरुआत होती थी। अब क्या है? अब तो होता ही नहीं कुछ। इयम नगरी, यह नगरी, विविध, अन्य माने अन्य, चा माने और बहुत से महात्माओं ने अत्रागत यहाँ आकर के, स्वीयान माने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाया है। ठीक, न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन, साहित्य साहित्य में, धर्मे धर्म में, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी, विविधानाम कलानाम, विविध कलाओं, शिल्पानाम च, और शिल्पों के लिए, कृते माने के लिए, लोके माने संसार में, विस्तृता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्या, यहाँ की, कौशेय शाटिका, कौशेय शाटिका बोले तो रेशम की साड़ियां, शाटिका में साड़ी, कौशेय माने रेशम की, अत्रत्या माने यहाँ की, रेशम की साड़ियां, देशे देशे, देश देश में, सर्वत्र माने सब जगह, इस प्रह्यंते माने चाही जाती हैं। ठीक, अत्रत्या माने यहाँ की, प्रस्तर मूर्तया, पत्थर की मूर्तियां, प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं, यहाँ के पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। इयम माने यह, निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपराम, प्राचीन परंपराओं का, इदानीम आज भी, परिपालित पालन करती है, तथैव गीयते, कवि भी, इसीलिए कवि गाते हैं। ठीक है, तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवि इस प्रकार गाते हैं। तथैव गीयते कवि, कवि इस प्रकार गाते हैं कि मरणं मंगलम यत्र विभूति यत्र भूषणम, कौपीनम यत् कौशेयम काशिकेनोपमायते। जहां पर मरना मंगलकारी, जहां पर मरना मंगलकारी,
और विभूति है आभूषण, जहां पर मरना मंगलकारी, और विभूति है आभूषण। मरणम मंगलम यत्र विभूति यत्र भूषणम, जहां पर मरना मंगलकारी, विभूति आभूषणम। जहां कौपीन, कौपीन मतलब लंगोट, जहां कौपीन रेशमी वस्त्र, वो काशी किससे मापोगे, वो काशी किससे मापोगे। जहां कौपीन रेशमी वस्त्र, वो काशी किससे मापोगे, कि उसकी उपमा किससे दोगे तुम। समझो, अब समझो। मंगलम माने मंगल है, मरणम माने मरना, यत्र माने जहां, विभूति माने विभूति ही, यत्र माने जहां की, भूषणम माने भूषण है। जहां की विभूति ही आभूषण है, राख ही आभूषण है। कौपीनम यत्र माने जहां का, कौपीनम माने होता है लंगोटी, कौशेयम माने होता है रेशमी वस्त्र है, जहां का लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। काशी केन उपमायते, उस काशी की उपमा किससे दी जा सकती है, अर्थात उस काशी को कहीं से भी मापा नहीं जा सकता है। फिलहाल यहां पर जो प्रश्न बनेंगे, आपको यहां पर 2 अंक का एक प्रश्न आना है, तो प्रश्नों को भी तैयार करना। ये प्रश्न हम आपको इकट्ठे देंगे, ठीक है। और यहां पे 17 प्रश्न हैं, एक साथ जितने भी प्रश्न हैं हम सब दे देंगे। तो मिलते हैं अगली बार में अगले चैप्टर के साथ। रेगुलर आप शाम 7 बजे जरूर जुड़िएगा, तो आपको बेहतरीन क्लास मिलेगी। हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं एक बार हम सबकी कमेंट पढ़ लेते हैं, फिर अपनी वाणी को विराम देते हैं। सार्थक हैं, लक्ष्मी मोटिवेशन है, साक्षी जी हैं, देव कुमार जी हैं, देव कुमार जी, चलिए स्वागत है। प्रांजल पाठक जी हैं, रोज चलती भाई साहब, रोज। अब इक्का दुक्का दिन नहीं चलती है, बाकी आपको भाई आपको पढ़ना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलर क्लास मिलेगी। और अभी जो हमने पीडीएफ दिखाया था जिसमें हिंदी अनुवाद सहित था, वो नोट्स भी हम आज आपको दे देंगे। वो नोट आपको दे देंगे, आप उससे पढ़ लेना लाइन बाय लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो नोट्स आप ले लीजिएगा, अब थोड़ी देर में अपडेट कर देंगे। डेली क्लास आती है भाई साहब, टाइप करना पड़ता है चीज़ों को, तो एक आध दिन लेट हो जाती है, बाकी कोशिश करते हैं हम रेगुलर ही चलेगी, ठीक है। रेगुलर क्लास चलती है, परेशान न हो। दिख नहीं रहा, आप अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि होता यह है कि क्वालिटी आपकी डाउन होती है और आप हमसे कहते हैं कि सर दिख नहीं रहा है। आप नेटवर्क में आपकी कमी हो सकती है, ठीक है, तो वो आप कृपया जांच लें। टेलीग्राम आईडी क्या है तो मैं बता देता हूं। टेलीग्राम पे अगर आप यहां पर सर्च करेंगे सेम स्पेलिंग सर्च करेंगे, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस, ठीक है, ज्ञान सिंधु, ठीक है, कोचिंग क्लासेस। स्पेलिंग सही डालेंगे, नहीं तो कुछ लोग फेक बनाए बैठे हैं, वहां जुड़ जाएंगे आप। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस एकदम रियल स्पेलिंग डालिएगा तो आपको मिल जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा मनोहर दुबे जी, आप बहुत अच्छा। देखो हम बहुत अच्छा पढ़ाते तो ही हैं, लेकिन एक और बात है कि आप बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। जो बहुत अच्छा पढ़ेगा उसे ही लगेगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। सीधी सी बात है, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा अध्यापक आपके दिमाग में कोई बात नहीं डाल सकता, क्योंकि आपको रिसीवर आप हैं। रिसीवर आप हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो आउटपुट दे रहा हूं, आपको मैं तो आउटपुट निकाल रहा हूं। अब इनपुट तो आपको लेना है, रिसीव तो आपको करना। मैं मिस कॉल दे रहा हूं, मैं कॉल कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं मैं आपको, तो कॉल का जवाब कौन देगा, आप देंगे। तो जब आप बटन ओके करेंगे तभी तो जवाब देंगे। वही पढ़ाई का हाल है, हम पढ़ा तो अच्छा रहे हैं, लेकिन आप अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगेगा शिक्षक बेकार है। आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो लगेगा कि हाँ, आपको हाँ पढ़ाया जा रहा है कुछ, और पूरा आएगा। भाई एक एक मीनिंग का ऑपरेशन हमने कर दिया, कहीं पर ऐसा मीनिंग नहीं है जो हमने ना बताया हो, कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। वो अलग बात है कि आप ना समझ पाए हो, अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा फिर से देखिएगा। ये नहीं समझ पाए तो दूसरी क्वालिटी का वाराणसी ज्ञान सिंधु सर्च करेंगे तो वाराणसी के तमाम प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये 2024 का है, इससे पहले जो वीडियो पड़े हुए हैं
2023 के हैं, 2022 के हैं, 2021 से शुरू किया था। 21 कंप्लीट कोर्स, 22 कंप्लीट कोर्स, 23 कंप्लीट कोर्स, 3 बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है। चौथी बार में कोर्स फिर से कंप्लीट कर रहा हूं। तो एक एक चैप्टर के 4 वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो और कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।